हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो हम लोग सेकंड चैप्टर यानी बहुपद पढ़ रहे थे, उसकी प्रश्नावली 2.2 के सारे उदाहरण के क्वेश्चन और साथ ही प्रश्नावली 2.2 से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस वीडियो में सारे के सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी करेंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, जिससे आप प्रश्नावली 2.2 आसानी से लगा पाओगे। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी की पूरी प्रश्नावली जो 2.2 है उसको भी सॉल्व करूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को देखो क्योंकि एग्जाम में अक्सर आप लोग के ना उदाहरण से सेम टू सेम क्वेश्चन उठाकर दे देता है, इसलिए सारे के सारे चैप्टर के एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी लगाना जरूरी है। और इससे पहले जो हम लोग की बहुपद की पहली प्रश्नावली थी यानी प्रश्नावली 1.1, ठीक है, उसके सारे के सारे एग्जाम्पल के और अभ्यास के भी प्रश्न मैंने करा दिया है और बहुत सारा उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, एक घातीय बहुपद या द्विघातीय बहुपद या फिर त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा था उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या पूरी मैं मैथ का एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी चलो इस वीडियो में हम लोग ये प्रश्नावली 2.2 को पढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन को और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो चलो हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो एक पॉइंट है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, और इसको बताया हुआ है डिटेल्ड में। तो देखो किसी बहुपद के शून्य क्या होता है, ये तो आप अगर फर्स्ट लेक्चर देखे होगे तो मैं अच्छे से बता चुका हूं कि कोई भी बहुपद हो गया उसको हल करते हैं, तो हल करने के बाद जो उसके हल आते हैं वही किसी भी बहुपद के शून्यक होते हैं। और गुणांक क्या होते हैं ये तो आप पिछली कक्षाओं से मतलब छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी बता देता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हो जैसे 2x² लिखा हो, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है भाई, x² की यहाँ पे गुणांक क्या है, यानी जिसमें x² से गुणा किया गया है तो वो क्या है, 2 है। ठीक, तो गुणांक का मतलब समझ गए। और शून्यक क्या हो गए, तो किसी बहुपद को यहां मैं लिख देता हूं, किसी बहुपद को हल करने पर प्राप्त मान ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। समझ गए बात को, यानी कोई बहुपद हो गया उसको हल करते हैं तो उसके जो मान प्राप्त होते हैं वही उसके शून्यक होते हैं। क्लियर। और गुणांक क्या होते हैं, गुणांक मैंने बता दिया, तो ये हमें बहुपद के लिए देखना है। तो चलो हम लोग बहुपद के लिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने बहुपद निम्न 3 प्रकार के पढ़े हैं, ये पहले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूं लेकिन यहां भी बता देता हूं। पहला हम लोग एक घातीय बहुपद यानी एक घात वाला बहुपद, एक घातीय बहुपद जिसका मानक रूप क्या होता है, ax प्लस b होता है। दूसरा हम लोग का क्या होता है, और इसके उदाहरण में जैसे मैं लिख दूं जैसे 2x प्लस 3, ठीक है। दूसरा हम लोग का क्या होता है, द्विघातीय बहुपद, जिसको हम लोग द्विघात बहुपद भी बोल सकते हैं, द्विघातीय बहुपद, ठीक है। इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे प्लस की जगह मतलब प्लस माइनस भी हो सकता है लेकिन सामान्य रूप से ऐसे ही लिख दिया जाता है। और एक का आपका होता है त्रिघातीय बहुपद मीन्स जिसकी घात 3 होती है, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है, जिसका मानक रूप हम लोग का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस टाइप का होता है। और इसके उदाहरण पे मैं लिख सकता हूँ x² प्लस आपका मान लो क्या लिखूं, इधर एक है देखो यहाँ पे आपको उदाहरण में दिया हुआ x² प्लस 7x प्लस 10, इसी को लिख लेता हूं। चलो क्योंकि इसी को हमें समझाना है तो x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। और इसके जगह पे मान लो मैं 2x का क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 10, चलो इस प्रकार लिख लिया। तो ये हम लोग के एक घातीय बहुपद के मानक रूप हो गए, जो आपको मानक रूप हो गए ये आपको याद रखना है। ये आपका त्रिघातीय बहुपद देखो मैं बताना चाहूंगा, त्रिघातीय बहुपद
आप लोगों के सिलेबस के अनुसार ये खत्म है, मतलब आपके एग्जाम में नहीं आएगा त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, ये साफ साफ आपके एनसीईआरटी की बुक में एक उदाहरण में सवाल दिया हुआ है त्रिघातीय बहुपद का, और लिखा भी हुआ है कि ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, इसलिए त्रिघातीय बहुपद के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और एक घातीय बहुपद भी आप लोग के एग्जाम में उतना नहीं आता है, इससे रिलेटेड एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं तो आ जाता है। मेन आप लोग का है द्विघातीय बहुपद, और इसी पे पूरी की पूरी आप लोग की ये प्रश्नावली भी जो प्रश्नावली 2.2 है आधारित है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो एक घातीय बहुपद को हल कैसे करते हैं, तो कोई भी बहुपद हो गया उसको हल करने के लिए उसको 0 के बराबर लिखते हैं। तो जैसे 2x + 3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा, 2x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2x बराबर -3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। और किसी भी एक घातीय बहुपद यानी एक घात वाले बहुपद को हल करने पर उसका एक मान आता है, यानी उसका एक शून्यक होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जाकर इधर हम लोग का 3 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और हम लोग का ये जो x के साथ है 2 वो नीचे आ गया है। ठीक है, तो ये आपके ये एक क्या हो गया, यानी यहाँ पे ये a था, ये गुणांक हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ठीक है, तो किसी भी एक घातीय बहुपद को हल कर कर ऐसे आप उसका मान ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ केवल इतना ही रहने देते हैं, हम लोग चलते हैं मेन फोकस करते हैं द्विघातीय बहुपद, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में पूरा पूरा है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हम लोग का क्या था, x² + 7x + 10 था। इसमें देखो यहाँ पे दिया है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यक इसके क्या क्या हो जाएंगे, तो इसको हल करने के बाद हम लोग को इसके 2 मान आएंगे, 2 मान आएंगे। तो उन्हीं मानों को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे, यानी इस द्विघात बहुपद के शून्यक बोलेंगे। क्लियर है, और इसके गुणांक क्या हो गए, तो देखो यहाँ x² के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे 1 है आगे इसके, और x का गुणांक यहाँ पे यानी 7 है। यानी द्विघात हम लोग का बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। तो इसमें अगर देखा जाए तो a बराबर हम लोग का क्या है, 1 है, b बराबर क्या है, b के जगह पे हम लोग का ये 7 है तो 7 है, और c बराबर हम लोग का क्या है, ये 10 है। क्लियर, समझ गए। अब देखो यहाँ पे हम लोग यानी ए बी सी जो भी हो गया और इसका जो मूल हो गया, उनके बीच के संबंध को हम लोग देखते हैं। तो देखो इसको जब हम हल करेंगे तो इसके 2 मान आएंगे। एक मान को मान लो, यानी एक शून्य को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और दूसरे शून्य को हम लोग बीटा मान लेते हैं। यानी ये पहला शून्यक मान लो अल्फा हो गया, दूसरा शून्यक आपका ये बीटा हो गया। ठीक है, दूसरा शून्यक। तो इनके बीच संबंध क्या होगा, ये जो शून्यक हो गया अल्फा बीटा, और ये जो आपके गुणांक हो गए मतलब ए बी और ये कांस्टेंट वैल्यू से, इनके बीच संबंध क्या होगा, तो इनके संबंध एक के बीच एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पहला संबंध आप लोग लिख लो, पहला काफी ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस शून्यकों का योग यानी शून्यक, पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक, इन दोनों का जो योग होता है वो -b/a के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। यानी माइनस लगा देंगे और b मीन्स क्या, x का गुणांक b, और a मीन्स x² का गुणांक। ठीक, और इनका जो गुणनफल होता है इन शून्यकों का, यानी अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू c जो होती है वो, और बटे में a क्या है, x² के गुणांक, इसके बराबर होता है। तो ये दूसरा फार्मूला। तो ये 2 फार्मूले आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। उसके बाद एक तीसरा भी फार्मूला आप लोग को याद रखने की जरूरत है। वो तीसरा फार्मूला क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हों, जैसे मान लो दे दिया कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 3 हैं, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर और मैं कोष्ठ में लिख देता हूं कि यदि शून्यक दिए हो या शून्यकों का योग या गुणनफल दिया हो, तो वो क्या होता है, वो होता है x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस आपका अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। अगर किसी शून्यक
किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे दे या अलग अलग शून्यक दे दे तो उनको इस फार्मूले पे रखकर द्विघात बहुपद निकाला जा सकता है। जैसे इन तीनों फार्मूला का हम लोग अभी आगे यूज करेंगे, जो उदाहरण के क्वेश्चन हो गए उनको सॉल्व करने में। तो आप इन तीनों को याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों जो फार्मूले हैं आपको आगे चलकर एक चैप्टर मिलेगा द्विघात समीकरण, उसमें भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और जो हम लोग के एग्जाम्पल के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी ये एक ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, आप नाम देख सकते हो यूपीएमएसपी स्टडी कर है। ठीक है, आप इसको अभी तो देखो, अभी गूगल प्ले स्टोर पे ये नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा कुछ इसमें काम चल रहा है, तो प्ले स्टोर से हटी हुई है। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, इसके लगभग 20 दिनों बाद अभी ये प्ले स्टोर पे जाएगी। लेकिन तब तक आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे ना तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से लिंक पे क्लिक कर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मैं नंबर बता देता हूँ, नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8542 86 64 46। ये मेरा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस पे आप मैसेज करोगे ना 8542 86 64 46 पे, तो आपको तुरंत इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, इसके 20 दिनों बाद आप प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको कि बस फोन में रखना है, इसमें जो भी फ्री चीजें हैं उनको यूज करना है। और साथ ही थोड़ा और अच्छे से आप पढ़ना चाहते हो तो आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना। बेसिकली ये लक्ष्य बैच है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले साल यानी 2023-24 बैच के काफी बच्चों ने पढ़कर देख सकते हो यहाँ 90% तक यहाँ पे मार्क अचीव किया हुआ है। ठीक है, आप लोग इन बच्चों को देख सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, केवल मैं यहाँ पे 6 बच्चों को ही ऐड किया हूँ। इस बैच में आपको मिलता क्या है, लक्ष्य बैच में इसमें इस साल तो और ज्यादा चीजें मिलेंगी। 2023 के सारे पेपर और 2024 के सारे पेपर, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के सातों कोड के, जैसे हिंदी के सातों कोड के, मैथ के सातों कोड के, साइंस के सातों कोड के, और 2023-24 दोनों का। ठीक है, बिल्कुल हल सहित आपको पीडीएफ में एकदम डिटेल में हल सहित मिलेगा और साथ ही वीडियो भी मिलेगा और 100 से ज्यादा 100+ आपको टेस्ट भी मिलेंगे इस बैच में, जिसकी प्राइस मात्र 299 रुपए रहने वाली है। तो आप इस नंबर पे आप मैसेज करना अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो। ठीक है, बाकी इस मैसेज पे आप मतलब इस नंबर पे मैसेज कर जानकारी भी ले सकते हो। बाकी चलो हम लोग आगे अब जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का उदाहरण नंबर जैसे आपका 2 है, ये प्रश्नावली 2.2 का पहला उदाहरण है। फर्स्ट उदाहरण हमने प्रश्नावली 1.1 में कर लिया है, तो चलो इसको हम लोग हल करते हैं। जैसे क्या बोला गया है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका बोला गया है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं हल। ठीक है, और हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x² + 7x + 10 यानी जो ये द्विघात बहुपद है इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, तो मैंने 0 के बराबर कर लिया। अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हम लोग जानते हो भाई कि ये लास्ट में जो होता है उसका पहले से गुणा करते हैं, तो ये x² के आगे 1 है तो 10 से कम 10 ही हो जाएगा, तो 10x² हो जाएगा। तो 10x² हो गया, तो ये बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि भाई जोड़ने पे 7x हो जाए और गुणा करने पे 10x² हो जाए। तो ये x², तो ये 5 दूना का 10 होता है, तो 5x + 2x, 7x को मैंने 5x + 2x लिख दिया, जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 10x² हो जाएगा। और ये +10 है तो +10 और बराबर ये 0 है तो 0 मैं कर लेता हूँ। अब देखो इसमें हम लोग का कॉमन क्या है, तो इसमें हम लोग का कॉमन देखो, हम लोग का कॉमन पॉइंट क्या है भाई, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ x 5x में x से भाग देंगे तो 5 बचेगा, सिंपल। और प्लस यहाँ पे देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेता हूं तो मैं यहाँ 2 से भाग दूंगा तो x बचेगा और यहाँ पे हम लोग का 5 बचेगा और बराबर 0 तो 0। अब देखो x + 5 x + 5 यानी x + 5 हम लोग का कॉमन हो गया, तो यहाँ x + 5 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, केवल x बचेगा और यहाँ हम लोग भाग देंगे तो ये x + 5 कट जाएगा, 2 बचेगा। कैसा 2 + 2, तो ये दूसरे क्वेश्चन में, और ये बराबर 0 है तो 0 यानी x बराबर हम लोग का मान क्या आ जाएगा, अगर x + 5 बराबर 0 करता हूं तो x का मान हम लोग का -5 आ जाएगा। ठीक है, और x + 2 बराबर 0 करता हूं तो x का मान हम लोग का -2 आ गया। यानी हम लोगों ने क्या किया, इस द्विघात बहुपद को सॉल्व किया तो इसके 2 हल आए, यानी पहला ये हल है तो पहला शून्यक, ये दूसरा शून्यक हो गया। ठीक है,
अब देखो, तो ये तो शून्य ज्ञात कीजिए, हमने शून्य ज्ञात कर लिया। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की हमें जांच करना है। तो चलो जांच कैसे करेंगे, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे लिख दोगे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है, इतना लिख देना। मैं केवल जांच यहाँ पे लिख देता हूँ। और जांच में वही पहला वाला फार्मूला आप यूज करो। तो पहला वाला हम लोग का फार्मूला क्या था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ठीक है। तो अल्फा यानी पहला मूल, यानी देखो शून्य को मूल भी बोलते हैं, तो पहला शून्यक, तो पहला शून्यक -5 है, तो -5 प्लस दूसरा शून्यक हम लोग का -2 है, तो बीटा की जगह -2 और बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस और बी, तो बी क्या है, बी क्या होता है भाई, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मानक रूप याद रखना कि मतलब द्विघात बहुपद का। यहाँ बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे एक्स है, एक्स का गुणांक यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये क्या है, हम लोग का बी है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो वो आपका ए हो जाएगा, और ये आपका सी है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ माइनस बी, तो बी हम लोग का 7 है, तो 7 और बटे में ए की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे भाई, कुछ नहीं, तो एक यहाँ पे रख दिया। ये देखो -5 और यहाँ पे देखो ये कोष्ट टूटेगा तो -2 हो जाएगा, और बराबर ये 1 से भाग देंगे तो -7, और इधर देखो ये -7, इधर भी हम लोग का -7, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर, यानी हम लोग का जो शून्यक और गुणांक हो गए, ठीक है, उनके बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी यहाँ पे प्रूव हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, तो ये जांच भी हम लोग की सत्य हुई। लेकिन एक बार और करेंगे, एक बार हम लोग ये तो फर्स्ट किया, हम लोग सेकंड क्या करेंगे, सेकंड जो फार्मूला है उससे करेंगे, यानी सेकंड फार्मूला जो अल्फा इंटू बीटा वाला है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, उससे करेंगे। चलो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा यानी पहला मूल, तो पहला मूल -5 और इंटू मीन्स वही गुणा दूसरा मूल -2, ठीक है, और बराबर सी बटा ए। सी क्या है, सी हम लोग का 10 है, तो 10 और बटे ए क्या है हम लोग का, यहाँ पे 1 है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर रहता मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 रहता, तो यहाँ पे 2 लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं तो 1 लेते हैं, तो यहाँ पे वही 1 ले लिया। तो ये देखो -5 और -2 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और बराबर इधर 1 से भाग देंगे 10 ही हो जाएगा। ये देखो हम लोग का यहाँ भी लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर, और यहाँ भी लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर, यानी संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई। तो ऐसे इस सवाल को करोगे अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो, ठीक है। और बिल्कुल जो प्रश्नावली 2.2 है, ऐसा ही सवाल आपको 6-7 ठे करना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये। अब चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 थी, अब प्रश्नोत्तर संख्या 3 देखते हैं। अब देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 में क्या है कि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मजेदार सवाल है, ये भी काफी मजेदार है। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूं हल। अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं। देखो एक्स स्क्वायर -3 लिखा है, किसी भी द्विघात जो बहुपद हो गया उसका मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पे हम लोग का क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर हम लोग b की बात करें तो b बराबर क्या होगा, तो b क्या होता है भाई, x का गुणांक होता है, और x तो यहाँ मतलब bx टाइप का, यानी bx कहने का मतलब 3x 2x इस टाइप का तो कुछ है ही नहीं, तो है नहीं, तो इसका मतलब कि b बराबर 0 हो जाएगा, सिंपल। और c आपका क्या होगा, c यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू 3 यहाँ पे दी हुई है, तो c बराबर 3 और माइनस दी हुई है तो -3 हो गया, सिंपल। समझ गए आप, यहाँ पे जैसे था ना ऐसे ये ऐसे ही सेम हम लोग कर रहे हैं। तो ये चीजें समझ गए आप, तो इसको आप लोग समझ गए कि इसमें बी वाला पार्ट है, ठीक है, वो शून्य के बराबर है, ठीक है। तो चलो अब इसको हम लोग थोड़ा हल करते हैं। अब इसको हल कैसे करोगे आप लोग, तो देखो 2 तरीके हैं इसको हल करने के, ठीक है। पहला तरीका मैं बताता हूँ, एक्स स्क्वायर -3 बराबर हम लोग 0 कर देंगे, जैसे सामान्य तरीके से हल करते हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आकर यहाँ पे माइनस है तो इधर आकर बराबर के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर स्क्वायर हटाने के लिए इसको अंडर रूट करना पड़ेगा। और देखो जो भी चीजें अंडर रूट में होती हैं वो प्लस माइनस में आती है, मतलब उनका एक मान प्लस होता है एक माइनस होता है, ये 11वीं कक्षा में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ x बराबर आपका क्या हो गया, √3, यानी एक प्लस वाला और एक -√3, ये 2 मान हो गए। यानी ये पहला आपका शून्यक हो गया यानी अल्फा, और ये दूसरा शून्यक हो गया बीटा। एक तो ये तरीका है, ऐसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा तरीका है कि ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर
-3 है, इसको बराबर मैंने 0 लिख दिया। अब देखो इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो रूट में 3 का स्क्वायर मीन्स वो 3 ही आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखूं या एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 3 का स्क्वायर लिखूं, बात एक ही हुआ, ठीक है, बराबर 0। ऐसे भी इसको मैं कर सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, और ये आपका √3 आपका बी हो गया, तो ये बी स्क्वायर हो गया। तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी हो जाएगा, एक में ए माइनस बी हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में एक मतलब ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 3, और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो एक जगह पे ये है ए माइनस बी मीन्स वही एक्स माइनस ये √3, और ये बराबर 0 है तो 0, यानी एक्स बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो +3 उधर जाएगा तो -√3 हो जाएगा, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। नहीं, इस तरह से भी आप कर देखो, वही दो मान यहाँ पे आए। तो इस तरह से भी कर सकते हो, और इस तरह से भी, दोनों मतलब तरीके आपके बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी संबंध की सत्यता की हम लोग जांच कर लेते हैं भाई। चलो थोड़ा हम लोग जांच करते हैं। जांच में हम लोग पहला फार्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा, उसका यूज करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा यानी पहला मूल, तो पहला मूल अगर इसके हिसाब से ले रहे हो तो √3 लोगे, और इसके हिसाब से ले रहे हो तो -√3 लोगे इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से √3। हालांकि इधर उधर करोगे तो मान वही आएगा, ठीक है। तो चलो मैं रख लेता हूँ, इसी के हिसाब से करता हूँ। तो पहला मूल √3 और प्लस दूसरा मूल, और आपका क्या हो जाएगा -√3, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे चलो मैं लिख लेता हूँ पूरा, ये हम लोग का -√3 हो, ठीक है, बराबर -b, और b का मान क्या है 0 है, और बटे a हम लोग का क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 कर लेता हूँ। अब देखो इसमें हम लोग भाग देंगे तो 0 होगा, और ये √3 हो गया, और ये कोष्ट रहेगा तो -√3, तो ये आपका कट जाएगा, और बराबर ये आपका 0 हो गया, यानी 0 बराबर 0 हो गया। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा वाला आप देख लो, अल्फा इंटू बीटा वाला c/a, तो ये तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो अब देखो इसमें ट्विस्ट है, इसमें ठीक है, √3 गुणे -√3 होगा। मैंने एक हम लोग का मूल, ये दूसरा मूल, दोनों का गुणनफल हो गया, और c/a, तो c हम लोग का क्या है, c हम लोग का यहाँ पे मैंने बताया ना कि ये कांस्टेंट वैल्यू, तो -3 है, तो -3 और बटे a, ये हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 रख लेंगे, ठीक है। ये 3 और -3 में गुणा होगा तो माइनस हम लोग का रूट में, देखो हम लोग का ये रूट में है, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का माइनस, तो ये हम लोग का -3 हो जाएगा, और बराबर ये इधर 1 से भाग देंगे तो -3 होगा ही होगा, सिंपल। तो ये बराबर आ गया, तो ये बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों बराबर आ गए, यानी ये जांच भी हम लोग की प्रूव हो गई। तो इस प्रकार ये हम लोग का सेकेंड उदाहरण भी सॉल्व हो गया। थर्ड उदाहरण देख लेते हैं। ओके, थर्ड उदाहरण में देखो, जो थर्ड मैंने फार्मूला बताया उसके आधार पे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग हमें दिया है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी कहने का मतलब कि शून्यकों का योग हम लोग का कितना दिया है, यहाँ पे शून्यकों का योग 3 दिया है, और गुणनफल हम लोग का 2 दिया है। यानी इसको हम लोग हल करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना शून्यकों का योग, पहले योग, तो वो क्या है -3, यानी क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यानी पहला मूल प्लस दूसरा मूल, ये मिलकर हमें क्या दिया है -3, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, वो दिया है हम लोग का गुणनफल जो दिया है वो यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 मैं लिख लेता हूँ, सिंपल। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो मैंने बताया कि शून्यकों का योग और गुणनफल या शून्यक दिए हों तो उनका हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूले के अनुसार हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर हम लोग का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस पोस्ट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बराबर ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक, तो हमें दोनों शून्यकों का योग पहले ही दे दिया है -3, तो इसको मैं लिख लेता हूँ -3, और इंटू एक्स है तो इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी पहले शून्यक और दूसरे शून्य का गुणनफल, और वो दे दिया है यहाँ पे 2, तो मैं 2 रख लेता हूँ, सिंपल, बराबर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, कोष्टक टूटेगा तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा 3, और ये इधर एक्स है तो एक्स, और प्लस ये 2 का 2, यानी हम लोग का ये हम लोग की द्विघात बहुपद होगा, सिंपल। हमें जो द्विघात बहुपद ज्ञात करने को बोल रहा था वो यही होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर शून्यक का योग दे दिया गुणनफल दे दिया तो इस तरह से ज्ञात
कर लोगे आप लोग। या फिर योग ना देकर मतलब ये बोल दे कि ये पहला शून्यक है, ये दूसरा शून्यक है, तो यहाँ दोनों का योग कर लोगे, यहाँ दोनों का गुणनफल कर लोगे और इस तरह से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट योग दे दिया था और डायरेक्ट गुणनफल दे दिया था। कहीं कहीं बोल देता कि पहला शून्यक इतना है, दूसरा शून्यक इतना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तो उनका योग ज्ञात कर लेना और गुणनफल ज्ञात कर लेना और यहाँ पे रख देना आप लोग और आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कुछ इस प्रकार का ये सवाल था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, यहाँ स्टार मार्क लगाया हुआ है और आपकी किताब में लिखा हुआ ये त्रिघातीय बहुपद वाला सवाल है, जो आपके सिलेबस के अनुसार मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको भी मैं मतलब नहीं कराता हूँ, इसको हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपके इस प्रश्नावली 2.2 से रिलेटेड इतना ही आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन कर लिए। आप इसके आधार पे जो हमने क्वेश्चन किया उसके आधार पे आप अपनी प्रश्नावली के सवाल लगाना, मैं आशा करता हूँ आप लगा लोगे। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में जो प्रश्नावली 2.2 है उसके सारे सवालों को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी मैं कहूँगा आप ये हमारी जो ऐप है ना, ये यूपीएमएसपी स्टडी, इसको आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कैसे डाउनलोड करोगे, अभी भाई अभी इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपको तुरंत डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक कर डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना, और आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।